ओके स्टूडेंट, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। आज ये टॉपिक हमने स्टडी करना है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो टू कर्व्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू कर्व्स, नेम दैट एफ है एंड जी है। तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लेट वी हैव टू कर्व्स। एक एक्सिस बना लें आप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाएं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कहते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स एक कर्व है हमारे पास। if f and g are continuous functions on the interval a b, तो इट्स मीन a b पर कंटिन्यूस हैं। तो इंटरवल क्या होगा इसका, ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट होगा b। ये तो एक कर्व हो गया। अब बिटवीन टू कर्व्स एक f का नाम है, इसको कर्व देते हैं f का नाम f ऑफ x, एंड लेट अनदर कर्व इज g ऑफ x। उसको फर्स्ट कर लें a से b तक, वो भी डिफाइंड है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं इसको कर्व। ओके, ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया, इसका कर्व जो है मेरे पास रेड कलर में है। एक मिनट, इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक कर्व है मेरे पास ए से बी तक डिफाइंड है। ये फर्स्ट करें जी ऑफ एक्स है। तो एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है, एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये आपको नजर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से बड़ा है फॉर ऑल एक्स इन ए बी। देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव द वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो एरिया ऑफ रीजन है ये क्या है, बाउंडेड अबव किसके जरिए किया गया है, एफ ऑफ एक्स के जरिए किया गया है, और बिलो किससे किया गया है, जी ऑफ एक्स से किया गया है। एंड लेफ्ट एंड राइट जो है हमारे पास ए और बी इसके इंटरवल्स हैं। तो क्या होगा, तो एरिया बिटवीन दिस कर्व कैन बी फाइंड यूजिंग दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इट्स मीन हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है। लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया दिस वन। इससे पहले हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, हमें डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज करते थे, और एरिया कौन सा फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल इफ आई सेड कि आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया अंडर दिस कर्व अगर आपने फाइंड करना है, दिस दिस इज योर a to b, this is a and this is b, and this is y equal to f of x। तो आप क्या करते थे, you simply integrate your function, your curve a to b f of x dx, so that you can find the area under this curve। अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। आपने इन दो कर्व्स के बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले फंक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एफ ऑफ एक्स का एरिया फाइंड करेंगे, और यहाँ से जी ऑफ एक्स का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ए से बी तक, वो जी ऑफ एक्स का एरिया फाइंड होगा। दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा। तो इसके अंदर क्या आता है, आपको एफ ऑफ एक्स का एरिया कितना है, आपको पहले बता दूं जरा। एफ ऑफ एक्स का एरिया सारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स का एरिया है। और जी ऑफ एक्स की अगर बात करें, तो जी ऑफ एक्स का एरिया कौन सा है, वो ये है, इसके अंदर, इस कर्व के अंदर जो होगा। तो सारे में से जी ऑफ एक्स निकाल दूं अगर, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी यही वाला हिस्सा बचेगा। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दैट इज कि आपने इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों फंक्शंस को, और बाद में उनका डिफरेंस ले लें। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर एरिया अंडर द कर्व। इससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पे डायग्राम दिखा दूँ, जिसका ये हो गई, ये चीज़ जो मैंने आपको भी समझाई है वही चीज़ है ये। ठीक है, जैसे कि एरिया बिटवीन एफ एंड जी क्या होगा, ये वाला होगा। एरिया बिलो एफ से क्या होगा, एफ के नीचे सारा एरिया कौन सा होगा, यही वाला होगा। एरिया बिलो जी कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो एरिया बिटवीन अगर आपने फाइंड करना तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और ये वाला फाइंड कर लेंगे। दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव y इक्वल टू x प्लस 6, y इक्वल टू x प्लस 8। इस मीन फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 6 इज
वन कर्व, एक आपको कर्व दिया हुआ है, एक आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। बाउंडेड बिलो यानी कि अब किससे है, यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 6 है, और अबव एंड बाउंडेड बिलो बाय, मतलब कि जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So we are given f of x and g of x, and we also are given the boundaries, the interval on which these areas, ये कर्व कहाँ से कहाँ तक जो हमें डिफाइंड किया गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, इसको हम अप्लाई कर देंगे। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी हमारे पास 0 से 2 हो गया। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 6 है, माइनस जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये आपको नजर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स अप्लाई कर दें इसके अंदर, एक दफ़ा 2 लिमिट्स अप्लाई होगी, एक बार क्या होगी, 0 होगी। तो 2 अप्लाई करने के ऊपर 34 अपॉन 3 आ रहा है, 0 अप्लाई करने के ऊपर 0 ही आएगा क्योंकि सब में एक्स अवेलेबल है। देयरफॉर आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 34 अपॉन 2 इज द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। अब ये तो हमने फाइंड तो कर लिया, वर्बली हमने इसको फाइंड कर लिया, ग्राफिकली हम इसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से व्यू करते हैं, इसको देखते हैं जरा। तो कर्व मैंने आपको बनाना बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व बनाना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपली आपको पता है किस तरह से होता है, इस तरह की शेप होती है, इसकी यू शेप कर्व होता है। फिर आपको कहा गया y इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये मैं आपको बताया, तो ये हो गया। ट्रांसलेशन कर देते हैं, एक्स प्लस 6 से 6 यूनिट क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा अबव 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट से तकरीबन क्या हो जाएगा, अब ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट वहां तक आएगा जहां तक आपकी लिमिट्स है, ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 पर, और यहाँ पर आपको कहाँ से फाइंड करना है, 0 से। देयरफॉर आपके पास कौन सा एरिया रह गया, आपके पास रह गया है बिटवीन टू कर्व्स, दैट इज ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द कर्व, ये एक कर्व मेरे पास ऊपर वाला क्या है, एक्स प्लस 6 है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने नाम दिया है। और नीचे वाला कर्व क्या है मेरे पास, जी ऑफ एक्स, जिसका नाम दिया है मैंने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स। बिटवीन टू कर्व आप फाइंड कर सकते हैं, जो एरिया यहाँ पर आएगा बिटवीन दीज टू कर्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास डायग्राम सच बनी हुई है, तो मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज enclosed between the curves y equal to x square and y equal to x plus 6। ओके, इसकी डायग्राम देखें आप, y equal to x square and y equal to x plus 6, और इसके ऊपर लिमिट डिफरेंट है, आई थिंक क्या है इसमें लिमिट, पहले आपने डायग्राम बना ली, ठीक है। अच्छा, इसमें x की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले आप इसको फाइंड करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसको आप कर्व स्केच कर लें जरा इसका, ठीक है। ग्राफ ओपन कर लें आप चाहे तो, वैसे अगर आपको खुद भी आता होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 एक लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज ग्राफिंग यूटिलिटी दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना है, ग्राफ ऑफ फंक्शन के नाम से कोई भी आपको ऐप मिल जाए, या प्ले स्टोर से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके अंदर अपने ग्राफ को चेक कर सकते हैं, आप पहले अपने बनाएं ग्राफ को, और फिर इसको वेरीफाई कर लें कि आपका जो ग्राफ बनाया ठीक बना या नहीं बना। तो यहाँ पर मैं गूगल के ऊपर इसको ग्राफ बनाता हूँ, आपके सामने बना के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट आई सर्च, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ प्लॉटर आपने सर्च कर लेना है, यहाँ से आप इसको ओपन कर लें, आपके पास एक है y इक्वल टू
एक्स प्लस 6, ठीक है, और एक आपके पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अभी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारे पास एरिया बिटवीन दीज कर्व क्या आएगा। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एरिया, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन अभी यहाँ से मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, मतलब मुझे एक्स यहाँ पर बाउंड्री चाहिए ना एक्स की। यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास ये तो ग्राफ के भी तुम्हें नजर आ रहा है -2, और यहाँ से 1 2 3 दैट इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 एंड 3 एक्स की वैल्यू, मतलब -2 से लेकर 3 तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। नाउ लेट अस सी इन द टॉपिक, आपने क्वेश्चन में देखें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6 मैंने क्या कहा था, -2 एंड 3 तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। -2 एंड 3 मैंने ग्राफ से देख के सर्च कर लिया, फाइंड कर लिया। लेकिन अभी अगर ग्राफ की यूटिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या कर लेना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6 कंपेयर कर लें, दोनों से लेफ्ट साइड दोनों की क्या है, y के बराबर है, तो आप कंपेयर कर लें इसको। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6, यू कैन राइट इट, and now it's a quadratic equation. You can solve it by using method of factorization by quadratic formula wherever जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है, इसके साथ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ इट, तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 आपने फाइंड कर लिया इसके फैक्टर्स, दैट इज सेम एज वी हैव फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। x की मतलब हमने लिमिट्स फाइंड कर ली कि -2 से लेकर 3 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 6 है, तो वहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 6 है, ये अबव है, एफ ऑफ एक्स है, अबव आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स प्लस 6 को लिया है। जी ऑफ एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स स्क्वायर जो है, देयरफॉर इसको हम माइनस के साथ बाद में लेंगे। ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और आपने इंटीग्रेट कर देना -2 से लेकर 3 तक। इसको बस सिंपली आपने इंटीग्रेट करना, ये अगले स्टेप्स जो हैं आपको आते हैं। आपने इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, लिमिट्स अप्लाई कर दें इसके अंदर तो आ जाता है 125/6। दिस इज आवर कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जरा देखें ज़रा, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू y स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू y स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 2। सबसे पहले हम क्या कर लें इसको, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई प्लस 2 यहाँ से कंपेयर कर लें दोनों साइडों से। ठीक है, यहाँ पर x है एंड यहाँ पर भी क्या कर लें, कंपेयर कर लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 आ जाके +2 हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई प्लस 2। तो यहाँ से हम y की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2, कंपेयरिंग कर लें आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आपके पास दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। तो आपको भी x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है, यहाँ से आप बस इसको पुट करवा दें इसके अंदर, यहाँ पर वैल्यू पुट करें y की, -1 पुट करवाएं तो क्या मिलेगा आपको, +1 मिलेगा, और 2 पुट करवाएं क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर पुट करवा दें तब भी यही सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, -1 के ऊपर 1 मिलेगा और 2 पुट कराने के ऊपर 4 मिलेगा। देयरफॉर x की जो लिमिट्स है मेरे पास आ गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 ये मेरे पास आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल टू एक्स माइनस टी, ये तो ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो अगर इसको मैं y इज द फंक्शन ऑफ x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये होगा।
तो इट्स मीन मेरे पास y के दो फंक्शन आ गए, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दो फंक्शन मेरे पास आ गए। और इन दोनों फंक्शंस को अगर मैं देखूं यहाँ पर, y इक्वल टू, क्या किया हमने यहाँ पर, क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, क्या है, अपर साइड पे अपर पोर्शन ऑफ द कर्व है, और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स जो है वो लोअर साइड का कर्व है। तो उसकी लिमिट्स क्या है मेरे पास, लोअर के लिए देखें ज़रा, लोअर के लिमिट्स मेरे पास क्या है, माइनस, ये 0 से लेकर ये है मेरे पास सिर्फ एक्स की लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक, ये सर। तब तक मेरा ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर है, ये पार्ट मेरा क्या शो कर रहा है, दिस इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर बने को बना हुआ है ये चीज़, दिस इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस पोर्शन, और ये पोर्शन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस पोर्शन को अगर आप देखें यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेकर दिस इज इक्वल टू 2 तक है, 1 तक ले रहे हैं, x हाँ 1 है हमारे पास, ठीक है। सो 0 से 1 तक जो मेरे पास y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइंड है, और जो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है वो पूरा डिफाइंड है 1 से 4 तक, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कर्व में, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक मेरे पास ये पूरा डिफाइंड है, यहाँ तक 4 तक, ये सर। अब क्या हो जाएगा, तो 0 से लेके 1 तक मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी है और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी है। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अपर वाला पोर्शन जो होता है, मेरे को पता है कि अप साइड वाला फंक्शन जो अपर फंक्शन होता है, ऊपर का फंक्शन होता है, बाउंडेड अबव जो होता है उसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, और उसको हम ऊपर लिखते हैं, पहले लिखते हैं माइनस जी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो पहले आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव में, फिर माइनस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिट मेरी क्या है 0 से लेकर 1 तक, इंटीग्रेट करूंगा इसको, लिमिट्स अप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आता है 4/3। अब इस तरह से यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 1 तक तो मैं पूरा जो पोर्शन है फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रॉम 0 to 1 आई हैव फाइंड द पोर्शन। अब मुझे कहाँ जाना है, 1 से लेकर 4 तक जाना है। तो 1 से लेकर 4 तक मेरे पास क्या डिफाइंड है, 1 से लेकर 4 तक ये देखें ज़रा, ये पूरा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का फंक्शन यहाँ तक है ये। तो यहाँ से आधा पोर्शन तो हमने ले लिया, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर भी तो आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कौन सा पोर्शन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का पोर्शन है। सो देयरफॉर अप साइड का फंक्शन मेरे पास क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंड डाउनवर्ड का जो फंक्शन है, जो बाउंडेड बिलो का फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 2, 1 से 4 तक इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने के इसके बाद इसकी रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 19/6। तो मैंने इसको जो एरियाज का फाइंड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके फाइंड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज एक क्या था हमारे पास, बिलो दी एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था, और एक हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ था। तो इस तरह से मैंने इसके दो जो पार्ट्स हैं उसको ब्रेक कर दिया एरिया को इसके अंदर, और मैंने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, दो एरियाज आए हैं, तो हमें पता है कि एरिया का टोटल सम अगर ले लिया जाए तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल टू 4/3 प्लस 19/6 9/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैंने किया है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर की फॉर्म में गिवन द क्वेश्चन, तो मैंने इसको सारा का सारा बनाया y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ y करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, जैसे
if w and v are continuous function and if w of y is greater than equal to v of y for all y and c d, तो मतलब यहाँ आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ y, इस फॉर्म में आपको फंक्शन दिया गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कर्व क्या बनेगा, u of y, v of y एंड w of y, इसके बिटवीन का जो एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप कैसे फाइंड करेंगे, w of y क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है, तो पहले आएगा, माइनस v ऑफ y छोटा है तो बाद में आएगा, और बाद में आप कर देंगे इसको आप इंटीग्रेट, और इसके अंदर लिमिट्स कौन सी लगेंगी, लिमिट्स इसके अंदर y की लगेंगी। ठीक है, c से d इसका मतलब क्या, लिमिट्स कौन सी है, y की लिमिट्स, y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। सेम है बिल्कुल, जिस तरह से आपके पास पहले x की फॉर्म में था, यहाँ पर क्या है, y की फॉर्म में आ जाएगा। कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ, तो मैंने इसको क्या कन्वर्ट कराया, स्क्वायर रूट लेकर मैंने इसको बनाया y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देयरफॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने इसको इस तरह लिखा। तो अब क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, बल्कि लिखूंगा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और लिख दूंगा एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, बस को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन जो अब हमने किया है, इसको हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई, एंड चेक करेंगे इसका इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आता है, इसका एरिया क्या आता है, सेम आता है या डिफरेंट आता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 2, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, देयरफॉर हमने जो फाइंड की हुई है y की वैल्यूज, तो y की वैल्यूज हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो उन्हीं को यूज करेंगे। क्या फाइंड की थी हमने वैल्यूज यहाँ पर y की, ये रही वैल्यूज ऑफ y, -1 फाइंड की थी एंड y इक्वल टू 2 फाइंड की थी। सो देयरफॉर मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे x की वैल्यूज को फाइंड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, y की इन लिमिट्स के ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा, -1 से लेकर 2 तक। सो -1 से लेकर 2 तक यहाँ पे लिखा होगा कि मुझे कहाँ से इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू -1 से लेकर 2 तक। फंक्शन क्या x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको कन्वर्ट कर लें x की फॉर्म में, x इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस क्या करें, इसके अंदर x इक्वल टू वाई प्लस 2, ग्राफ बना हुआ नहीं, x इक्वल टू वाई प्लस 2 इसका ग्राफ बना लेंगे, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो लिमिट्स की -1 से लेकर 2 तक रखी है, तो यहाँ पर पहले अब क्या आ जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, y प्लस 2 यानी कि w ऑफ y माइनस v ऑफ y, ये फॉर्मूला है, w ऑफ y माइनस v ऑफ y, यानी कि जो बड़ा फंक्शन है पहले आ जाएगा यहाँ पर, और छोटा फंक्शन जो है बाद में आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप कर दें इंटीग्रेट, लिमिट्स आपको पता है -1 से लेकर 2 तक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 9/2, बस ये इसका रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया एरिया बिटवीन टू कर्व्स बाय यूजिंग, हमने क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, दोनों तरह से फाइंड कर लिया। और देखिए यार, एरिया जो है हमारे पास सेम आया 9/2, इसका भी 9/2 आ रहा था, तो इसमें मुझे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा है इसको। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जब मैंने इसको y एज अ फंक्शन के बजाय x एज अ फंक्शन ऑफ y रखा, तो डायरेक्टली एक ही पार्ट में कन्वर्ट नहीं करना, इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, एक ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट, ये मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया आपके पास, बिकॉज ग्राफ वहाँ पे बना हुआ नहीं था। तो क्या हो गया, y इक्वल टू x इक्वल टू वाई प्लस 2 का ग्राफ बना लिया आपने, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, ग्राफ तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये देखें ज़रा, ये टर्म है मेरे पास, यहाँ पर है y की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, इसको एनोटेट कर देता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर -1 है, नोटेशंस -1, एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर अभी आप देखें कि मैंने यहाँ पर पहला इस फंक्शन को मैंने क्यों लिया है, ये मैंने कहा कि ये बड़ा फंक्शन है, कैपिटल बड़ा है इससे, और ये छोटा है। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। तो अभी हमने जो पढ़ा था पीछे ग्राफ के अंदर, ऐसे फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, और देखें ऐसे फंक्शन बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा w ऑफ y था, यहाँ पर आ रहा था, और ये v ऑफ y। तो जो भी फंक्शन मेरे पास आएगा,
राइट साइड पर ग्राफ के अंदर वो बड़ा फंक्शन होगा, बिकॉज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पर एक रिवर्स प्रोसेसिंग, और यहाँ पर क्या है, वी ऑफ वाई क्या इधर आ रहा है साइड पर, लेफ्ट साइड पर। देयरफॉर दिस इज मेरा, दिस इज माय स्मॉलर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको ग्राफिकली हमने देख लिया।